नाम सब कर्म संस्कारों को भस्म करता जाता है। कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस स्थिति से उभरूं। नाम जप करते करते फिर एक स्थिति आती कि अब असहनीय हो गया, वही स्थिति के आगे की स्थिति। और वो आकाश की तरफ देखता है, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है, कोई पकड़ नहीं मिल रही, दर्द ही दर्द। अब हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है, कहीं कोई शांति विश्राम, कोई आनंद। ये सच्चे मार्ग के पथिक की बात कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना विषय भोगों से, उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी व्याकुलता पैदा होती है और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला के आर्त भाव से, प्रभु स्वीकार कर लो, नाथ अब तो स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है, पर अब वो शुरू कर रहा है आर्तनाद, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। जो ही ये स्थिति आएगी तो झांकी आने लगेगी प्रभु की। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, काशामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। छवि आई, इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया, आर्तनाद। उस आर्त पुकार ने क्या दिया, छवि। नेत्रों में प्रीतम झलकने लगे, गौर श्याम ऐसी शोभा, ऐसे नेत्र। कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी गा गा करके उनको रिझाता है, कभी नाचने लगता है। अब स्थितियां बदल रही। हो सकता है बाहर से गंभीर दिखाई दे, अंदर से नाच रहा हो, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो सकता है। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, पर अंदर से नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें कर रहा है प्रियालाल से, अंदर से वो उनको देख रहा है। छवि आई तो अब हृदय में दूसरी पीड़ा प्रकट हुई। कैसी? अब एक क्षण भी इस छवि के बिना हम जी नहीं सकते, और ये कभी छवि हमारे नेत्रों से चली न जाए। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी अब प्रेम की दशा। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, आकाश में देखता है तो प्रिया प्रीतम, ऐसे देखता है तो प्रिया प्रीतम, जड़ की तरफ वृक्ष के वहां प्रिया प्रीतम, चैतन्य शरीर था प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। अब वो आंख मूंदता है तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रीतम, प्राण में देखता है तो प्रिया प्रीतम। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम, आंख खोलता है। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, भजन से होती है। प्रेम मूल यह नाम है, भजन नशेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी सीढ़ी है। इस बात को वही जान सकता है जिसके अंदर ये स्थिति जागृत हो गई। बातों से नहीं जानने में आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब में प्रभु है, पर जब प्रतिकूल व्यवहार होता है तो कहां प्रभु नजर आते हैं। ये अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि जब तक विचारती रहती तब तक वो प्रेम में नहीं फंसी। जहां प्रेम में फंसी ना तो ये अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाता है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं अनुकूल है यहां, कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है। समतूल दंपति रस समतूल, केवल प्रिया प्रीतम। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो, हित भूरी हित कृपा कोर के मादक ही बौराया। अब वो बौराया हुआ है। सच्ची मानिए, ऐसी स्थिति आती है कि बैठे हैं, अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सामने अब उनसे बात कर रहा है, उन चेष्टाएं बाद में की ऐसे लगेगा कि पागलपन चढ़ रहा है क्या, पागल है क्या।
दौड़ रहा है, हंस रहा है, गले लगा रहा है, बात कर रहा है, घुटने के बल होकर हाथ जोड़कर विनय कर, और है कुछ नहीं सामने, बाहर वाले को दिखाई ले दे तो लगता है पागल हो गया है का। तो कह रहे हैं मादक ही बहुत प्रिया प्रीतम की रूप मादकता ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। जो मेरा भजन नहीं करते, मेरा आश्रय नहीं लेते, मैं उनके भाव में नहीं हूं ना तो नहीं हूं। जाकी रही भावना जैसी, वो मेरे में स्थित नहीं है इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो मेरे भाव में है मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूं कि प्रभु विराजमान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान है। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें, हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो, तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं। इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा।